जनाब ने व्लॉग डाला और जो उसका टाइटल था उसमें लिखा था पापा के दिल से निकली दुआ, और अगला था हैप्पी बर्थडे देव। अगला टाइटल है रूहान खुश हो गया और जनाब इब्राहिम व्लॉग। और लोग कमेंट्स में बोल रहे हैं कि जो आपका पहले वाला फोन था यानी कि आईफोन, उसी से शूट करो, ये फोन अच्छा नहीं है, इसमें कलर फेडेड हो रहे हैं। लेकिन जनाब को तो खिलौना चाहिए था जो मैडम ने उनको लेकर दे दी। और जब जब जनाब इस तरह से कंटेंट डालते हैं कि उसमें ये दिखाते हैं कि मैडम की तबीयत खराब है या पापा को दिखा देते हैं, तो तब तो ब्लेसिंग और ये सभी मिलते हैं और उनके कमेंट में उनको क्रिटिसिज्म बहुत ना के बराबर मिलता है। मतलब आप ये समझो कि उनका या तो फिल्टर हुआ रहता है या फिर इतनी तेजी से वो डिलीट करा देते हैं, क्योंकि ज्यादा कमेंट नहीं आते, ज्यादा व्यूज भी नहीं आते, तो ज्यादा कमेंट्स भी नहीं आते। कितने लंबे टाइम से 6-7 लाख पे ही उनका रुका हुआ है, उनको व्यूज अब बढ़ ही नहीं रहे। हाँ, जब कुछ ऐसी बात होती है, मैडम का थंबनेल लगा देते हैं या कुछ ऐसी चीजें दिखा देते हैं, तो उससे डेफिनेटली व्यूज आ जाते हैं। पर जनाब ने जो भी व्लॉग में डाला है, चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जनाब जिस भी फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तारीफ तो इतनी कर रहे थे, भाई साहब इतने खुश हो रहे थे, क्योंकि ये है। और वो तो जब की बात है कि जब उन्होंने वो यूज करा है, वो जो उनके देव हैं, जो उनके जिम वाले हैं, उनका फ़ोन था, तो 1-2 दिन कह रही थी ना मैडम के 2 दिन से वो फ़ोन लिए घूम रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। ये अच्छा है भाई इनके घर के मर्दों का कि वो खुश हो जाते हैं और वो खुश हो के दिखाते रहते हैं अपनी बीवियों से। और बीवी पैसे वाली हैं तो दोनों बीवी अपना लेकर देते हैं। ना 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 ना, मैं बिल्कुल नहीं उसके लिए अगेंस्ट हूँ कि बीवियाँ गिफ्ट नहीं दे सकती, ऑफ कोर्स दे सकती हैं, लेकिन इनके घर का हिसाब किताब कुछ अलग ही है। वहाँ सिर्फ जो वाइफ है ना वही खर्चे करती हैं, हस्बैंड की तरफ से बहुत ना के बराबर होता। और हस्बैंड में मैं इन दोनों की बात कर रही हूँ, उनके पापा की बात तो मैं कर ही नहीं दी, क्योंकि उनके पापा तो बेचारे शुरू से ही, जब से हमने व्लॉगिंग में देखा है, वो बीमारी रहते हैं और वो कुछ करते नहीं है, कमाते नहीं है, तो वो क्या ही करते हैं। लेकिन वो अगर अपनी तरफ से करते भी है ना, जो बच्चे उनको पैसे देते हैं, तो अच्छा ही करते हैं, बेस्ट ही करते हैं। जनाब ने दिखाया है कि हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मैं कर रहा हूँ नाश्ता, पहली मील मैं ले रहा हूँ इडली सांभर के साथ, और अम्मी भी मेरे साथ नाश्ता कर रही हैं। इतना फेडेड कलर, बिल्कुल कुछ नेचुरल नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ही सस्ते से फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या फायदा ये 1,60,000 से लेकर 2.25 लाख रुपए तक की कॉस्ट का फोन लेने का, जिसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा बेकार है कि लग रहा है मानो किसी सस्ते से फोन से रिकॉर्ड कर रखा है। लोगों को क्वालिटी समझ में नहीं आई, इसीलिए लोगों ने इतने भर भर के कॉमेंट्स किए हैं इसी चीज के रिगार्डिंग। तो कह रहे हैं हम अपनी पहली मील ले रहे हैं और अम्मी भी हमारे साथ नाश्ता कर रही हैं। लेकिन अम्मी ने गलती कर दी। अम्मी ने गलती से ये बोल दिया कि हम तो नाश्ता कर कर आए थे नीचे से, यानी कि चालू नहीं है, कोई पार्टी नहीं है यहाँ पर। और अम्मी पूरा पूरा दिन यहाँ पर ऊपर रहती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी नीचे खाना बनाती हैं। कभी कभी क्या, अक्सर बनाती ही होंगी, मुझे नहीं पता कि वो पापा का खाना नीचे से बना कर लेकर आती हैं। क्योंकि एक दिन भाभी जी की किचन में बनाया था तो हमें दिख गया था, और कह रही थी कि सास बहू की पहली रसोई किचन में। खैर, तो अम्मी जो है वो नीचे ही खाना बनाती हैं। और खुद, जैसे मैंने आपको कहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो उनकी डाइट पर जो है कंट्रोल करा रहे हैं, और जो भी डाइट का बन रहा है, तो मैं भी शायद अम्मी के लिए भी यहाँ पर बन रहा हूँ। मैं एक आइडिया सा बोल रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अम्मी की डाइट पर वो कंट्रोल कर रहे हैं, वो उन उल जलूल चीजें नहीं खा रही हैं, तो उनकी सेहत पर असर दिख भी रहा है, अच्छे के लिए दिख रहा है। तो जनाब नाश्ता कर रहे हैं, अम्मी भी नाश्ता कर रही है, और अम्मी ने गलती से सच बोल दी कि मैं तो नीचे से नाश्ता कर आ गई थी, हमने नाश्ता कर लिया। कहती है नाश्ता कर आई थी, मैं दवाई खा के नाश्ता कर आई थी नीचे से, लेकिन इडली देखकर मेरा दिल कर गया। और उसके बाद लगा भाई साहब कट, खा लूं ना, खा लो। कट लगा है और फिल्टर भी चेंज हो गया है, अजीब सा ही फिल्टर लगा लिया भाई। ऐसा लग रहा ना जाने कौन से कितने 12-15 हजार रुपए के फोन से फोन शूट कर रहे हो, बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, अजीब सा फिल्टर है, एकदम दूध सी सफेदी अजीब सी कर दी है अम्मी के चेहरे पे। पहले एकदम डार्क हो रहा था और अब एक अजीब सा हो गया, जबकि ये आईफोन से शूट करते थे, बढ़िया वाले आईफोन से, कैमरे से। लेकिन भाई साहब कहाँ से कहाँ आ गए हैं। अब तो वो वापस हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाई अब तो वो हो सकता है किसी को दे दिया हो, क्योंकि ये तो एक्सचेंज में भी दे देते हैं पुराने फोन, पुराने मतलब जो कुछ कम टाइम के लिए यूज में होते हैं। अब लगा है यहाँ पर कट, और उसके बाद फिर से बात संभली। वैसे तो मैं यही खा लेती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ मैं नीचे, देखा कहीं ऐसा ना हो कि सारे दिन यहाँ रहती हैं और अम्मी अपने लिए नीचे बनाने के लिए जाती हैं, और इसलिए ये बात उठे। तो बड़ी जल्दी सफाई से जनाब ने बात संभाली, कट लगा और अम्मी को बोला, अरे अम्मी तुमने क्या बोल दिया? अम्मी चलो इस बात को संभालो, फिर हेटर्स इतनी बातें बनाएंगे। तो अम्मी ने एकदम से बात को संभालते हुए कहा, वैसे तो मैं बहुत कम बनाती हूँ नीचे, मैं यही खा लेती हूँ, नीचे कम बनाती हूँ, ज्यादातर यही खाना खाती हूँ, देखा।
इसको कहते हैं कंटेंट को फिल्टर करना। चालू अपी सीखो कुछ। और एकदम से अम्मी ने एकदम ऐसे कर लिया, क्योंकि ऐसा मानना, जब अंदर से ये कोई बातें आती है ना, तो इंसान ना थोड़ा सा ऐसे नहीं लगता जैसे अम्मी लग रही थी। मतलब वो थोड़ा, मैं क्या बताऊं, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा। एकदम से जब उनको टोक दिया गया हो, टोकने के बाद फिर उनसे वो बात करवाई गई हो, और उसके बाद जब उनको वो फील हो रहा हो मानो उन्होंने कोई गलती कर दी, फिर वो गलती को उनसे सुधरवाई हो। और जनाब मेहरबानी करके ना ये प्लीज ये इंट्रो हटा दो, बहुत ही इरिटेटिंग है। और इसमें जो आपके अलग अलग छपरी वाले लुक आ रहे हैं ना, टिकटॉक के जमाने वाले, वो हटाओ इसको। और जैसे ही इंट्रो खत्म होता है भाई साहब, वैसे ही शुरू हो गया बच्चे से कंटेंट निकलवाना। बच्चा वहां पे अपनी गाड़ी बाइक को स्टार्ट करके वहां से चलकर आ रहा है जहां पर दादू का कमरा है, और बच्चे का भी अपना कमरा है, क्योंकि सारे खिलौने टॉय सब उसके वहीं होते हैं। वहीं से वो खड़ा होकर गाड़ी को चलाते हुए आ रहा है। ये देखो ये कैसे कर रहा है, और वो पैर आगे उठा रखा है। और अब मैं जनाब का झूठ बताती हूँ आपको, झूठ पकड़ कर बताती। भाई इनको मुझे समझ में नहीं आता ये झूठ क्यों बोलते हैं। इन्होंने जो पहली क्लिपिंग लगाई है 0:45 सेकंड पर, तो अगर आप देखोगे तो रू बेबी अपनी बाइक से खेल रहा है, जनाब वहां पर खड़े हुए बच्चे के साथ मस्ती कर रहे हैं। लेकिन वो जो उसके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, जो कि क्लिपिंग बाद में लगी है कि हम हॉस्पिटल गए हैं, वहां से खरीद कर लेकर आए हैं, वो ऑलरेडी वहां पर डाइनिंग टेबल पर रखी हुई। और अगर वो पहले से ही रखा हुआ है माइक स्पीकर, तो भाई साहब ये आप दूसरा क्यों लेकर आए? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो, या फिर आपने क्लिपिंग आगे पीछे करी। 0:45 सेकंड में जब रू बेबी वहां से बाइक चलाकर अंदर से वहां पे आ रहा है और जनाब उसके साथ खेल रहे हैं, तो वहां आप देखोगे डाइनिंग टेबल पर वो माइक रखा हुआ है ब्लू कलर का और येलो कलर का, जिसके साथ एक माइक अटैच है, और वो स्पीकर, जिसकी वजह से वो बच्चा डर रहा था। जो वो अजीब सी आवाज निकाल रहा था या वो तेज बोल रहा था स्पीकर, उसकी वजह से बच्चा डर रहा था, और बच्चे ने कान पर हाथ रखे हुए थे। और मैडम खुश हो रही हैं जिस स्टाइल में वो यहाँ से आए हुए हैं, और कह रही हैं लल्लू। और देखो भाई क्लिपिंग आगे पीछे करिए, इसका एक और प्रूफ है, क्योंकि वो ड्रम सा टाइप का सा जो लेकर आए थे ना खेलने वाला, जिसमें इस तरह से बैठ करके वो हाथ से पकड़ कर वो जो स्टिकर को स्ट्राइकर जो होता है, स्ट्राइकर जो होता है, उसको जो ऐसे ऐसे करते हैं, क्या बोलते हैं उस गेम को मुझे आइडिया नहीं है। मैंने गूगल पे चेक किया तो इस गेम को बोलते हैं एयर हॉकी, जिसमें 2 प्लेयर खेलते हैं और इस तरीके से उसको स्ट्राइकर से खेलते हैं। वो भी मैडम के बराबर में वहां पर रखा हुआ है, पता नहीं ये टेबल है या क्या है, उसके बराबर में रखा हुआ है। मैडम जो है थोड़ी सी अजीब सी कंडीशन में बैठी हुई है, रेड कलर का वो गाउन पहने हुए, और उसको कह रही है अपने बेटे को लल्लू। क्यों कहती हो भाई अपने बच्चे को ऐसे? तो वो पहले साइकिल लेकर आया, साइकिल को अपने स्टाइल से चलाया। एक्चुअली साइकिल नहीं, वो साइकिल तो खड़ी हुई थी, बाइक उसकी। उसके बाद वो डंपर टाइप का जो कुछ होता है ना, जो मैजिक कार बोलते हैं या स्विंग कार बोलते हैं, जो पैरों से बच्चे स्लाइड कर चलाते हैं, वो भाई साहब अपने स्टाइल में लेकर चला के बहुत दूर से आया, और फिर एकदम से घुमा के यूं करके जो घुमाया, और मम्मी पापा खुश होते हैं। और मम्मी कह रही है लल्लू। और जिस तरीके से बच्चे ने एकदम से टर्न लिया है, ये देताली, तो कह रहे हैं हो गया है मेरा नाश्ता, और अभी हम जाएंगे डिब्बे को लेके हॉस्पिटल। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जो हम पिछले 6 साल से प्रमोट कर रहे हैं भाई बहन, लेकिन हम खुद नहीं सीख पाए। आप क्या सीख पाओगे? अब प्रमोशन आ गया तो जनाब ने ना चाहते हुए भी भाई साहब ये कंटेंट बना लिया 18 मिनट का, और उसमें मैडम का हॉस्पिटल विजिट भी दिखा दिया, जो कि मैडम को खुद अधिकार नहीं है भाई साहब अपनी हॉस्पिटल विजिट खुद अपने व्लॉग में दिखाने का। अब देव भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन किया है, केक कट करा है, वो भी उसमें लपेट दिया। चालू आ गई है, चालू पापा से मिलने आई थी, वहां शामिल हो गई थी, वो भी उसमें लपेट लिया। हम अपने ससुर साहब को बर्थडे विश नहीं करेंगे, उनको नहीं बुलाएंगे, उनका केक नहीं कटवाएंगे, वो बेचारे अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं, उनको हम खुशियां नहीं देंगे, लेकिन हम अपने पापा के टेकर का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ना 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 ना, मुझे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी हुई उन्होंने देव भैया का बर्थडे इस तरह से सेलिब्रेट किया। उनको गिफ्ट वगैरह ये हर साल ही देते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो काम ये खुद नहीं कर सकते ना अपने पापा के लिए, वो इंसान दिन रात खड़ा होकर अपने आराम को एक तरफ रख कर इनके पापा के लिए करता। सच्ची बताऊं तो रियल औलाद जैसे जो फर्ज है ना, वो देव भैया ने इनके पापा के लिए निभाए हैं। तभी उनके पापा के दिल से देव भैया के लिए ये दुआ निकली है कि मैं दुआ करूंगा कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहो। दुआ ये भी हो सकती थी कि तुम खुश रहो जिंदगी भर, जो तुम चाहो वो तुम्हें मिल जाए, अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे। लेकिन अगर उनके दिल से ये दुआ निकली है ना, तो बहुत ही सोचने समझने वाली और बहुत ही गहरी दुआ है कि हमेशा खुश रहो और मेरे साथ रहो। अब ये जो ऐड कर रहे हैं डुओलिंगो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि दोनों भाई बहन बस उतने टाइम से यही सब कुछ करते आ रहे हैं और खुद सीख नहीं पा रहे हैं, खुद कर नहीं पा रहे हैं। पता नहीं इनको ये कैसे दे देते हैं भाई,
कोई भी प्रमोशन के लिए कुछ दे रहा है तो कुछ तो देखो, पता नहीं कुछ तो देखते ही होंगे जो दे देते होंगे। खैर हम नहीं देखेंगे, हम इस पार्ट को स्किप कर देंगे। 2 से 2.5 मिनट खाया इन्होंने इस ऐप के लिए। तो ये देखिए, ये रही डिपे और ये रहा। अच्छा, इन्होंने क्लिपिंग आगे पीछे करी है भाई साहब, क्योंकि जो पहली क्लिपिंग आपने देखी है इसी टी शर्ट में है जो अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं, जो इन्होंने स्टार्टिंग में लगा दी है। और ये जो खा रहे थे ना कि मेरा नाश्ता हो गया है, वो पहली क्लिपिंग जो आपने अम्मी वाली देखी है वो उसी दिन की थी जिस दिन बैठकर इन्होंने प्रमोशन करे हैं। भाई साहब आपने आगे पीछे क्लिपिंग कर लो और बता। तो ये रही डिपी और हम जा रहे हैं कहाँ, हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि आज इनके टेस्ट होने हैं। कहते हैं बस कुछ नहीं, रूहान को घर छोड़ कर आए हैं। थोड़ा सा वो रो रहा, वो रोता नहीं है, वो बच्चा मगन रहता है, मस्त रहता है अपनी नानी के साथ। और जब आप लोग घर पहुंचे थे ना, कितने आराम से फ्री से एकदम से वो अपना टीवी देख रहा था नानी के साथ। अपने दी दादा का जो बेटा है वो भी उनके साथ लगा रहता है, उसके साथ एकदम शांति पूर्वक। और एक बार भी हमने तो नहीं देखा भाई कि वो रो रहा हो और उसने वीडियो कॉल या कॉल करवाई हो कि मम्मी पापा कहाँ हैं। उसे तो फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए उसकी नानी इनफ। ये वो जबरदस्ती के मम्मी पापा हैं जो जबरदस्ती की ये कहलवाना ये पसंद करते हैं, या बताना पसंद करते हैं कि नहीं नहीं हमारा बच्चा तो हमें मिस कर रहा था और वो बहुत परेशान कर रहा था, वो बहुत रो रहा था। हाँ, आजकल वो सैड हो जाता है, वो चिड़चिड़ करता है। अरे भाई साहब कितना अच्छा तो बच्चा है, नानी के साथ खुश रहता है। कहती जैसे ही मैंने उसको बोला कि मम्मा का आज हॉस्पिटल जाना है, तो वो सुबह से चिड़चिड़ कर रहा था। लेकिन सुबह से चिड़चिड़ आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं करा? आप तो हर चीज रिकॉर्ड करते हो। बच्चा डर रहा था टॉय देखकर, बच्चे ने कान पर हाथ रख रखे थे, वो आप रिकॉर्ड कर रहे थे। हॉस्पिटल चले गए, हो गए सारे टेस्ट, अब ये खा रही है क्योंकि ये खाली पेट थी। तो बस हम यहाँ से निकलेंगे, परसों 31 को इसका इन्फ्यूशन है, फिर हम आएंगे, फिर से ब्लॉग बनाएंगे, 2 दिन आराम से घर पर रहेंगे, सोफे पे बैठेंगे, जो कि एक्चुअली 30 को था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स आनी है इसके लिए 31 को शिफ्ट कर दी, क्योंकि रिपोर्ट देखने के बाद वो आगे का डिसीजन ले। तो अब हम जा रहे हैं बैचलर्स। क्यों झा साहब, चॉकलेट सिरप पियेंगे, चॉकलेट शेक पियेंगे आप? सॉरी डिपे, तुम्हें नहीं मिल सकता कुछ भी। बहुत ज्यादा थकान लग रही है मैडम, बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही है, थोड़ा परेशान सी भी दिख रही हैं। अब पता नहीं वो आंखों में सूनापन भी दिख रहा है। पता नहीं कैसा कैमरा यूज कर रहे हो। जब मैडम की तरफ पहली बार कैमरा मारा तब मैडम अजीब सी दिख रही थी, और उतनी उनकी जो स्किन है वो इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं दिख रही थी। लेकिन जब खुद के साथ लिया तो भाई साहब फिल्टर अप्लाई कर दिया, फिर तो मैडम की स्किन भी एकदम से ग्लोइंग होएगा, ग्लो ग्लो हो गया भाई साहब। कहते हैं यहाँ कभी कभी आना होता है। पिछली बार आए थे तो इन्फ्यूजन में टाइम चला गया था, और इस बार आए हैं और टाइम से फ्री हो गए, तो हम बैचलर जाएंगे, शेक पियेंगे। भाई साहब ये क्या है? ये मतलब ये कब बड़े होंगे? ये ऐसी बातें करते हैं कि मानो जैसे इनका बच्चा 3-3.5 साल का हो और वो इस बात के लिए कह रहा हो, तो समझ में भी आता। ऐसे में जब पता है कि अपना पार्टनर वो नहीं कुछ खा पी सकता और उसको वो सारी चीजें पसंद भी हैं, तो भाई साहब कोई भी इंसान होगा ना, रियल में कोई प्यार करने वाला इंसान होगा ना, हस्बैंड हो या वाइफ हो, कोई भी पार्टनर होगा, वो अवॉइड करेगा कि नहीं नहीं छोड़ो, जब मेरा पार्टनर नहीं खा सकता पी सकता तो मैं भी नहीं अच्छा लगूंगा उसके सामने ये खाना पीना सब कुछ करना। भाई मैंने तो इंसानियत में यही देखा। तो हम पियेंगे बैचलर का क्लासिक। क्या है वो, क्या है वो? अरे भाई साहब, ये अपनी बीवी हॉस्पिटलाइज होती है तो ये वहाँ का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जो है ना वो पीते हैं, और वहाँ की भाई बालूशाही खाते हैं। ओ माय गॉड, ये क्या इंसान, एक्चुअली ये कैसा पति है? इसीलिए लोग अगर इनको मैन चाइल्ड बोलते हैं ना भाई, कुछ भी गलत नहीं बोलते। मैं तो वैसे जनाब ही बोलती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो आज मैं चॉकलेट शेक पी लूंगा। वैसे तो आप डाइट कर रहे हो हैं, और जब आपकी बीवी वो सारी चीजें नहीं कर सकती है तो कम से कम आप भी उसको सपोर्ट करो कि ना खा के ना पी कर उधर ही जाओ ही मत। ना 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 ना, हम यहाँ कभी कभी आते हैं, हम डॉक्टर के आए हैं, लेकिन हम तो जाके पी के जाएंगे। तुम क्या लोगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। चाय भी छोड़ दी उसने कि अरे डिपे ने चाय छोड़ दी, इतना बड़ा इशू बना दिया, डिपे ने चाय छोड़ दी। अरे भाई साहब, पता है वो कितनी गंभीर बीमारी से रिकवर कर रही है। लोगों को सालों हो गए जो इस बीमारी से रिकवर कर रहे हैं ना, सालों हो गए। उन चीजों को जो डॉक्टर ने मना कर दी वो जिंदगी भर के लिए मना है। क्या हुआ? और जनाब वहाँ पे झुक के बात कर रहे हैं, और मैडम ने फटाक से भाई साहब कांच ऊपर कर लिया। फिर कह रहे क्या हुआ, कांच नीचे कर लो। फिर मैडम ने कांच नीचे कर। तो हे गाइस, आ गए हैं बैचलर्स, और ये रहा मेरा शेक, और ये मेरी बीवी यहाँ पे बैठी हुई है, बेचारी ना चाय पी रही है ना शेक पी रही, लेकिन मुझे शर्म नहीं आ रही है। तो डिपे एक सैंडविच ले रही है, प्लेन बटर ब्रेड वाला। चाय पिएगी, चाय पिएगी? तो उसने कहा जीभ निकाल के, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। चाय तो उसने टोटली बंद कर दी है। अब्दुल भाई को बता रहे, अब्दुल भाई मेरी बीवी ने चाय बंद कर दी। कहते मैं तो सोच भी नहीं सकता था। अरे भाई, तुमने सोचा था कि कभी इतनी गंभीर बीमारी से मैडम रिकवर करेंगी?
लकी है भाई, वो लकी पर्सन है कि वो रिकवर कर रही हैं, ऊपर वाले ने उनका साथ दिया, ऊपर वाले ने उस बच्चे की किस्मत से उसकी माँ को ठीक कर रहा है और उसको ठीक हो भी रही है, वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लोगों की हालतें ख़राब है। हिना खान फिर से लाइमलाइट में आई हैं, कितना ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, उनका फेस वगैरह कितना ज़्यादा हैवी हो गया। ये होती हैं दवाइयाँ, ये होती हैं ट्रीटमेंट लेने के साइड इफेक्ट। कितनी ज़्यादा जिम और योगा फ्रीक थी वो लड़की की, उसकी बॉडी पर फैट नाम की चीज़ नहीं थी। लेकिन आज क्या करें, ऊपर वाले की जो मर्जी, जो तरीका है, जो ट्रीटमेंट, सड़क पे खड़े होके स्टाइल मार के ब्रांडेड कपड़े, वो भी पूरी बाजू की, इतनी गर्मी में कपड़े, मोटे मोटे कपड़े पहन के, हाथ में चॉकलेट शेक लेके, स्टाइल मार के, चश्मा पहन के भाई साहब खड़े हैं सड़क पे बैचलर्स के बाहर। और वो भी जब वाइफ हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लेकर आ रही है, कहते हैं। और उसके बाद क्योंकि हमें टाइम पास करना था, मतलब वो हाल बेहाल हो रहा है उसकी बीवी का और इनको टाइम पास करना था, तो हम चले गए स्लीपर लेने के लिए। और स्लीपर लेने के लिए एक तरफ तो उनको वैसी डलनेस रहती है, उनको थकान रहती है, ऐसे में कंफर्टेबल अगर सॉफ्ट वाली और प्लेन कम हील वाले अगर आप पहनोगे कोई भी स्लीपर, तो वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे आपके लिए। ये प्लेटफॉर्म वाली ऊंची सी पहनना जिसमें कंफर्टेबल ना लगे, ये कहीं सही है? पर मैंने तो मैडम को हमेशा प्लेटफॉर्म वाली पहनते हुए देखा, तो इसलिए मैंने डीपी को मॉल में शॉपिंग करवा ले भाई। ये भी अपनी बहन की तरह से मैंने दिलवाया, मैंने करवाया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। अरे बस करो भाई, अच्छा लग रहा है पक्का ना? हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो ये ले लेते हैं। मैडम की शक्ल पे लग रहा है कि कितनी ज़्यादा थकी हुई हैं, वो कितना ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, वो परेशान हैं, उनकी हालत ख़राब है। मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ताकत भी उनमें कम है। लेकिन नहीं, मॉल जाएंगे। ऐसे में इंसान को सबसे पहले ये लगे कि भाई अपने घर जाओ, रिलैक्स हो, चेंज करो। हॉस्पिटल से जा रहे हो, ये मॉल में घूमते फिर रहे हैं, सारे में जम्स फैलाते हो। कैसे लोग हैं ये, हाइजीन मेंटेन नहीं करते, हॉस्पिटल विजिट कर आ रहे हो, सीधा अपने घर जाओ भाई। से पूछ रही है बार बार, पागल तो नहीं लगूंगी? अरे आपने स्लीपर पहने हैं, आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं, आपको चलने में आसान लग रही है, वो देखना चाहिए। ये लुक पर बात करोगी? हाँ पागल तो तुम लगी रही हो। कह रही नहीं पागल नहीं बोलते। और ये भी बोल दिया है, पागल के साथ पागल ही दिखूंगी। और फिर उसके बाद पागल नहीं बोलते, उंगली दिखा के और आंख बड़ी करके। तो चलो एक की बजाय हमने दो दिला दी, मैंने करा दी, मैंने शॉपिंग करा दी। तो चलो हम यहाँ पर आए हैं, तो चलो रूहान के लिए कुछ तो हम लेकर जाएंगे। मैंने कहा ना शॉपिंग इसकी हो चुकी है, क्लिपिंग आगे पीछे कर दी है उन्होंने। तो यहाँ पे टॉय शॉप पर आ गए हैं कुछ लेने के लिए। और भाई साहब कितनी गंदी आपकी ये स्क्रीन हो रही है, मतलब ये जो भी आपने फिल्टर लगा रखा ना, बहुत ही बकवास है, बेकार, थर्ड क्लास है। जो भी आपने ये फिल्म शूट करा है, बिल्कुल अच्छा फिल्टर नहीं है, बिल्कुल अच्छी क्लियरिटी नहीं। इतने महंगे फोनों से भी लजा दिया। ये मुझे भी पसंद है, हम दोनों खेलेंगे। बच्चे को पता नहीं है, मुझे पसंद है तो चलो यही ले लेते हैं, हम दोनों खेलेंगे। कहते एक तो ये ले लिया, चलो और बाकी का देखते। एक ले लिया है माइक और उसका स्पीकर। क्या इनको आइडिया नहीं है कि बच्चा उससे डरता है, शोर शराबे से या इस तरीके से चीज़ों से? अब देखो बच्चों का ऐसे ही होता है भाई, कब उनका मूड बदल जाए, कब उनको कौन सा टॉय पसंद आ जाए और कौन से वो डर जाएं। तो मैडम ने कहा ये ब्लू वाला ले लो, बॉय का कलर है। और ये ब्लू वाला वही रखा था जो पहली क्लिपिंग में रखा हुआ था, मैंने बताया था आपको। अब क्योंकि बिक्कू आगे जाके इनको शूट कर रहा है, तो सारे दोनों थैले अपने हाथ में ले लेते, थोड़ा एहसान कर देते बिक्कू पे कि उसको सामान नहीं उठाने देंगे। दिखाना भी तो है ना, हमने शॉपिंग करी अपने बच्चे के लिए, क्योंकि वो क्रैंकी हो रहा था। वो क्रैंकी नहीं हो रहा था, वो मजे से अपना मूवी या पता नहीं क्या देख रहा था, वो एंजॉय कर रहा था अपने दोस्त के साथ और अपनी नानी के साथ। बहुत दिनों बाद हम जियो मॉल आए, हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी है, हमने ये लिया है, हमने वो लिया है। मैं ज्यादा बोल नहीं रही हूँ क्योंकि मुझे खांसी आ रही है। मैंने कहा ना मैडम की हालत ठीक है नहीं, लेकिन जनाब आपको सारी दुनिया में घूम रहा है। अरे भाई आराम दो भाई, उनको घर ले जाओ। अपने घर से ज्यादा सुकून भरी और आरामदायी और कौन सी जगह होगी? और पता नहीं कौन सी जगह बता दें कि वहाँ पे जो है ना उसको करछियाँ चाहिए थी। करछियाँ कहाँ लेकर जाएगा? वो अपने घर लेकर जाएगा? तुम्हारे घर में करछियाँ यूज करेगा तो ऐसा करछियाँ दिलवाई स्पैचुला, करछियाँ, खाना बनाएगा ना वो। फिर बताते हैं कि वहाँ पे ग्रीन टी ले रहे थे, तो किसी ने बताया था कि कैंसर के लिए ये ग्रीन टी अच्छी होती। हमने देखा, आप बताओ कैसा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कहते हैं वो थी 9000 की 100 ग्राम। कहते हैं कि इतनी महंगी चीज लेने से पहले ना हम डॉक्टर से पहले पूछ लेते। ऐसी स्क्रीन दिखा रहे कि कुछ तो किसी को दिख नहीं रहा। हाउकाई पढ़ेंगे, होकू पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ड्यूलिंगो की ऐप से इतना नहीं सीखा कि इसको क्या पढ़ेंगे, उससे ही पूछ लो इसको क्या पढ़ेंगे। ऐप तो डाउनलोड कर रखी है ना अपने फोन में, सच्ची बताना जनाब। वो कहते हैं कि कैंसर के लिए अच्छा फायदेमंद है, एजिंग के लिए
फायदेमंद, हार्ट डिजीज के लिए फायदेमंद है। चलो चलो कैमरा ऑन करो, चलो फटाफट से चलो। यहाँ पे नानी बच्चे के साथ अपना बैठी हुई है आराम से, अपना दूसरा बच्चा भी, डी दादा का बेटा भी बैठा हुआ है, टीवी देख रहे हैं। बच्चे ने अभी तक पलट कर देखा भी नहीं है कि मेरे मम्मा पापा आ गए हैं। बेल बजने से उसको पता ही नहीं है, वरना अगर बच्चों की आंखें लगी रहती है ना कि भाई हमारे मम्मा पापा आ रहे हैं, तो बेल बजते समझते हैं कि मम्मा पापा ने भाग कर जाते हैं, और ये कह रहे क्रैंकी हो रहा है, कितना झूठ बोलते हैं। क्या देख रहे हो? उसने कहा टीवी बंद करो, मैं कुछ लाया हूँ, चलो उम्मा करो, प्यार करो। और बच्चे बिल्कुल कुछ इतना इंटरेस्टेड नहीं था इन सारी चीज़ों में कि वो भाग के जाए, अपनी मूवी छोड़ दे, अपना प्रोग्राम जो देख रहा था, जो अपने कंफर्ट जोन में बैठा हुआ था, उसको छोड़कर भागे कि क्या लेकर आए हैं। चलो चलो आइज क्लोज करो। बच्चे में एक्साइटमेंट थी, फिर जब बाहर आया तो क्या लेकर आए हैं, दिखाओ दिखाओ क्या लेकर आए। फिर वो टॉय दिखाया, और जो भाई साहब वो खोला है और जो स्पीकर में बोले हैं, वो इतना ज़्यादा डर रहा था कि उसने अपने कान पर हाथ रख ली। और उतनी देर तक के दूसरा वाला गिफ्ट उसको खोल कर दिखाते, वो तब तक भी अपने कान नहीं खोल रहा था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसकी जो पॉली बैग है वो हटाने से पहले ही वो शायद बच गया है, जिसको सुनते के साथ ही बच्चे ने एकदम से कान पर उंगलियां रख ली, मतलब हाथ रख ली। देखो इसमें कोई आवाज नहीं आएगी, देखो वो उसको बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जैसे ही वो उसमें से स्पीकर में से फिर से आवाज निकली कि कोई और सा उन्होंने बटन प्रेस किया, एकदम से वो थोड़ा और पीछे हट, 2 कदम फिर पीछे हट। और नानी समझ गई फटाफट से कंडीशन को। नानी ने कहा रोहान तुम इधर आओ, मेरे पास आओ। और बच्चे ने कान पे हाथ रख रखे हैं, और बच्चा कह रहा है उसको छोड़ो, इसको दिखाओ जो रखा है, जो दूसरा टॉय वो लेकर आए हैं एयर हॉकी के, उसको खोल कर दिखाओ, चलो हेलो करो। नहीं नहीं, वो चिल्ला रहा है, मना कर रहा है, पीछे हट रहा है, हाथ फेंक रहा है। लेकिन एक पापा को समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे को अभी गिफ्ट से इतना फ्रेंडली नहीं हुआ है, वो उससे डर रहा है, उसकी आवाज से डर। अब वो हंस भी रहा है, खिलखिला भी रहा है, क्योंकि उसको दूसरा गिफ्ट देखना, और वो डर भी रहा है। उसके बाद वो टॉय निकाल लिया, फिर उसको प्लग इन कर दिया, फिर उसको जो वो एयर हॉकी था उसको वहां पर रख लिया, क्योंकि उसका वायर छोटा पड़ रहा था। बच्चा इंतजार कर रहा है कि मेरे मतलब का क्या गेम है, मैं क्या खेलूंगा, क्योंकि उससे फ्रेंडली है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि क्या करते हैं, कैसे खेलते हैं। क्योंकि जनाब ये तो अपने लिए लेकर आए हैं खेलने के लिए। या तो बच्चा जहां पर भी जाता है गेम जोन में या कहीं पर भी, अगर वो इससे खेलता है तो समझ में भी आता। लेकिन अगर आप देखोगे तो अभी तक भी वो अपने कानों से हाथ नहीं हटा रहा है, दोनों कानों से। तो वो बच्चे को गिफ्ट दिखा दिया, और फिर हो गया है नेक्स्ट डे और देव भैया का बर्थडे, और चालू आ गई है। चालू ने कैमरा ऑन देखते चालू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं भाई साहब। और ये क्या चालू अपी, आपके साइड के बाल ऐसे क्यों लग रहे हैं जैसे आंटी लोग मेहंदी लगा लेते हैं और उनके बाल लाल हो जाते हैं, वो वाला कलर है। चालू आ गई, खाला आ गई, पिज्जा आ गए, लेकिन भाई साहब फनी नहीं आएगा। उसका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर वो अपने साले साहब के घर आ जाएगा। 36 का आंकड़ा रहता है, दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ सकते। वरना सारी दुनिया में घूम लिया सब जगह, लेकिन तभी काम होते हैं जब भाई भाभी के घर आना होता है इम्पोर्टेंट इवेंट पर। तो आज है देव का बर्थडे। एक्चुअली रोहान जो है वो सो चुका है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं है, नानी भी नहीं है, तो हो सकता है भैया नानी के साथ ही सो रहा हो, नानी के घर में, तभी यहाँ पर नहीं दिख रहा है। वरना तो जब ऐसे केक काटने का कोई भी सेरेमनी इनके घर में होती है तो बच्चा जागता रहता है। कल डिप्पी का इंफ्यूजन है, तो रात में आते आते 9-10 तो बज ही जाएगा, तो हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम अभी केक काट लेते। पिज्जा और चालू आके इनके घर में, भाई भाभी के घर में कितने सीधे हो जाते, जैसे ओ हो इनसे सीधा तो कोई इंसान है ही नहीं। पिज्जा का तो यहाँ बंद हो जाता है, चालू अपी का बचपना बंद हो जाता है। कहते हैं बस बर्थडे ऐसा है, कहती है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ हैं। साथ है, तेरा पति कहाँ है? यही रहता है ना, इसी बिल्डिंग में रहता है ना, साथ ही रहता है ना, लेकिन साथ होता नहीं कभी भी। जहाँ औरतों की बात होगी वहाँ औरतों में घुसा बैठा रहता है। भाभी जी खड़ी हैं भाई साहब विंडो से, सॉरी दरवाजे से झांकती हुई। पिज्जा जो है वो अपना व्लॉग शूट कर रही है, पिज्जा का, सॉरी चालू का। अम्मी भी आ गई हैं ताली बजाने के लिए, डॉटर खाला भी आ गई हैं ताली बजाने के लिए, और चालू अपी भी आ गई है बैंगन बनकर ताली बजाने के लिए। केक काटना और सबका एक ही चम्मच से, क्योंकि टेबल पे एक ही चम्मच दिखाई दे रही है, उसी से ही काट काट के गिरे भैया को उसी से ही खिलाना। अल्लाह की बंदी खुद ही खिला लेती, चम्मच में केक भर के कहती है चलो रूहान खिलाएंगे। गलती से हैदर को रूहान बोल दिया। अरे लो मैंने तो रूहान बोल दिया। मतलब उस इतने से मासूम से बच्चे को ये चम्मच पकड़ा के कह रही है कि लो दे भैया को तुम खिलाओ। हो माय गॉड, एक तरफ चालू अपनी खड़ी है अपने बेबी को लेकर, और एक तरफ मैडम खड़ी हुई है। भाई साहब मैडम तो जस्ट आधी लग रही है। कहती है देव भैया को मीठा पसंद नहीं है, तो देव भैया के लिए मिर्ची वाला केक बनवाना चाहिए। बनवा ले, तेरी तो बहन भी बेकर है ना, उसको बोल
हंसी आ रही है मुझे। बेकर है या बेकार है, या फिर बेकार बेकर है वो। चलो भैया, अब तक जो है फ्रेम में नान नजर नहीं आ रहा था क्योंकि वो शूट कर रहा था जनाब का व्लॉग, इसलिए वो कैमरे के पीछू था। अब वो कैमरे के आगे आ गया क्योंकि जनाब ने कैमरा उठा लिया। और हैदर की नजर सब पे है, कहाँ से केक उठाया जा रहा है, कहाँ किसको खिलाया जा रहा है, वापस वहां रखा जा रहा है, वो सारा बराबर वो फॉलो कर रहा है हाथ को। अब अपने पापा से पूछती है, पापा हैदर को केक खिला दे। पापा ने कहा नहीं। तो अम्मी कहती मांग रहा है, वो कहती नहीं नहीं अभी छोटा है, उसको मत खिला। इतनी समझ तो देखो पापा भी है जो वो कह रहे हैं कि मत खिलाओ, लेकिन माँ बेटी तो देख लो जरा। चलो ठीक है, फन मस्ती कर रहे हैं पापा के साथ। हैदर देखो नाना हाथ मिलाओ हाथ मिलाओ। वो बच्चा इतना पहचानता है कहाँ, क्योंकि ये आती कहाँ है इसको लेकर। रूहान होता तो ऐसे कहता दे भाई लगा रहता, वो सोता भी नहीं, वो केक काट के सोता और खुद ही रूहान का देव भैया का केक काट लेता, खुद ही देव भैया का केक काट लेता। कहते तुम्हारा गिफ्ट तुम्हें कल लाकर दे देंगे हम। कहते हैं खुश रहो, जिस हाल में रहो, अच्छे बुरे, बस हमारे साथ रहना। तो ना बीवी उतना कर सकती है, ना बेटा उतना कर सकता है, ना बहू, ना बेटी, ना दामाद, कोई भी नहीं कर सकता जितना देव भैया कर सकते हैं पापा के लिए और करते आ रहे हैं। तो देव भैया के लिए सिर्फ एक ही ब्लेसिंग निकली है, तो तुम भी दुआ दे दो। तो उन्होंने कहा क्या दुआ दे, जब तक रहे अपना सही से रहे। बस सबसे बड़ी दुआ यही है कि जब तक रहे हमारे साथ रहे। अब उनको समझ से ये लगा कि बस मेरे साथ रहे, ये मेरे पास रहे, क्योंकि इससे तो बहुत ही बड़ा सहारा है भाई साहब उनको। बेटे से भी नहीं, दामाद से भी नहीं, बहू से भी नहीं, बेटी से भी नहीं, वाइफ से भी नहीं, और इससे भी बड़ी बात क्या हो सकती है। क्यों भाई, क्या वो अपनी जिंदगी में और प्रोग्रेस नहीं कर सकते। मम्मी खुश हो रही हैं। हाँ, पापा ने ऐसा कहा क्योंकि पापा उन पर डिपेंडेंट है, पापा उनको प्यार करते हैं, पापा की उसके साथ बॉन्डिंग है। लेकिन अम्मी तो भाई साहब, क्योंकि भाई बचना भी तो है ना। कहते हैं हो गया देव भैया का बर्थडे, सुबह 5 बजे उठना, 6 बजे निकलना है यहाँ से। डीपी का इन्फ्यूजन है, इसलिए केक हमने अभी कट कर लिया है, कल आते आते हमें बहुत देर हो जाएगी, इसलिए हमने जो काम है वो पहले ही कर लिया। उसके बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे। ये ब्लॉग हम यही एंड कर रहे हैं। अगला ब्लॉग हमारा जो आएगा वो डीपी के हॉस्पिटल से आएगा इन्फ्यूजन कराते हुए। और सबको अपनी दुआ में याद रखेगा, डीपी का थोड़ा सा ज्यादा, पापा को थोड़ा सा ज्यादा। उनके लिए तो मैंने देखा है भाई, अक्सर इनके पापा के लिए और डीपी के लिए बहुत ही दुआएं होती हैं और लोग जेन्युइनली उनके लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला जल्दी से उसको ठीक कर दे। भाई मैं भी यही दुआ करूंगा अपने बच्चे के लिए, वो ठीक ठाक हो जाए और सारी परेशानियां उनकी दूर हो जाए, बीमारियां उनकी दूर हो जाए। खैर, इसी के साथ मैं भी अपना पॉडकास्ट एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इनके व्लॉग में उतनी सारी चीजें जो है ना चालू पे की जितनी मिलती है ना, वो उतनी नहीं होती हैं। ठीक है, जो था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।